अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद है अल्लाह की बारगाह में आप लोग जरूर अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। तो हर दिन की तरह एक और वीडियो के साथ मैं आया हूं, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह के बारे में, उनके तफसील पर कुछ मैं आपके सामने बयान लाया हूं। वो आप लोग ज़रूर सुने और इसे शेयर करें। जो वो किस तरह वो पैदा हुए, कहाँ तक उनका सफ़र हुआ और हिंदुस्तान वो कैसे आए, मदीना शरीफ कैसे गए, तो वहाँ से फिर यहाँ कैसे आए, वो सब कुछ आप इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में ये वीडियो आपको पूरा देखना है लास्ट तक, तभी आप इस वीडियो को पूरा सुन सकेंगे और समझ सकेंगे। तो बिना देरी के इस वीडियो के सामने मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिए और इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और न ही किसी बड़ी पावरफुल ताकत को देख करके वो घबराते हैं, कभी ऐसा नहीं होता। कुरान उनके मुतालिक ऐलान कर रहा है। और ये होते कौन हैं जो बिल्कुल बेखौफ होकर जिंदगी गुजारते हैं? वो अल्लाह के औलिया की जमात है। अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम। जो अल्लाह के वली हैं। वली कौन होता है? वली के कई माने हैं, दोस्त के भी हैं, मददगार के भी हैं, गुलाम के भी हैं, मौला के भी हैं, आका के भी हैं। यहाँ पर जो अल्लाह के औलिया का माना लिया जाता है वो अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के महबूब। वजह यह है कि जो पैदा होते ही दुनिया में अल्लाह अकबर की आवाज सुन करके आया हो, जिसका मतलब ये होता है अल्लाह सबसे बड़ा है। जब भी हमारे घर बच्चा पैदा होता है, किसी भी मुसलमान घर में, उसके कानों में सबसे पहली जो आवाज हम देते हैं वो अजान की, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और मुसलमान की जिंदगी जब खत्म होने को आती है, हमारी रूह निकल जाए और हमें कफन देकर जनाजा लाकर इमाम के सामने रखा जाता है, इमाम फिर हमारे जनाजे पर सबसे पहली तकबीर जो बांधता है अल्लाह अकबर कहकर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मुसलमान की ये जिंदगी इस बात के बीच में है कि आया था दुनिया में अल्लाह अकबर कहते हुए और जा भी रहा है दुनिया से तो अल्लाह अकबर कहते हुए। जो अल्लाह को सबसे बड़ा मानता हो तो फिर दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो उसे खौफजदा कर सके, उसे कौन सी ताकत है जो डरा सके। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि गफलत में आकर के वो किसी और को बड़ा समझ लेते हैं, कभी हालात को बड़ा समझते हैं, कभी तख्त ताज को बड़ा समझ लेते हैं, कभी ताकत कुव्वत को, फौज को, निजाम को, इनका रौब अपने सीने पर डाल करके जीने लग जाते हैं। जबकि अल्लाह ताला फरमाता फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे मत डरो, मुझसे डरो। अल्लाह का खौफ जिसके दिल में आ गया, अल्लाह उसको हर खौफ से आजाद करता है, हर खौफ से आजाद करता है। हम हिंदुस्तान के जुमला मुसलमान जितने भी हैं, एक मर्द कलंदर, मर्द दुर्वेश, सईदी सरकार मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज के इस हिंद में रहते हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी सीरत हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल राह है, बहुत बड़ा नमूना अमल है। आपको पता है गरीब नवाज को हिंदल वली कहा जाता है। वजह यह है कि वली का हिंदुस्तान है। ये नहीं है कि हिंदुस्तान का वली, बल्कि ये पूरा हिंद ही वली का है। दरबार गरीब नवाज से हिंदुस्तान को जोड़ा गया है। सुल्तानुल हिंद भी कहा गया, सुल्तानुल औलिया भी कहा गया। लेकिन जानते हैं उनके आने का रास्ता इतना पेचीदा था। वो सन 583 की बात थी, 583 हिजरी चल रही थी, जब आप हरम काबा से निकलकर मदीने तैयबा जा रहे थे। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 45 साल के आसपास की थी। निहायत ही इबादत गुजार, तकवा शिआर, 20 साल अपने पीर और मुर्शिद की खिदमत करके वो हरम काबा में पहुंचे थे। 20 साल के बाद जब मस्जिद नबवी में गए तो अजीब सी कैफियत थी। सलाम किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, तो जवाब कब्र अनवर से आया, वालेकुम सलाम या मोइनुद्दीन शेखुल बर्र वल बहर। ऐ मोइनुद्दीन, तुझ पर मेरी सलामती हो, अल्लाह की सलामती हो, जो खुशकियों का भी और तरियों का भी तुझे इमाम बनाया गया है। और आवाज ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से सुनने वाली आवाज थी। आप घबराए थे, थोड़ा सा सरासीनगी थी। ये हिंदुस्तान की तरफ इशारा करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुझे हिंद की विलायत दी जाती है। उस वक्त तक सरकार गरीब नवाज को न हिंदुस्तान आना कभी हुआ था, न हिंदुस्तान के इलाकों को आपने कभी देखा था, क्योंकि सजिस्तान जो यहाँ से काफी दूर है, अफगान के करीब एक इलाका संजर, जहां पर आपकी विलादत हुई, वहां से निकल करके आप निशापुर में आबाद रहे। उसके बाद 40 साल के बाद हरम काबा और हरम मदीना में रहे। लेकिन अचानक ये बात कि तुम्हें हिंद की विलायत दी जाती है, एक ताज्जुब वाली बात है। नई जगह पर भेजा जा रहा है। आप दोबारा शाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए और सलाम पेश करने के बाद, क्योंकि ये खुशी की बात तो सबके लिए थी कि हिंदुस्तान को अल्लाह ताला एक अजीम वली भेज रहा है, लेकिन जिसको भेजा जा रहा है वो बेकरार था, बेचैन था, क्योंकि न रास्ते पता है, न मुल्क के हालात मालूम है। बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दोबारा जब हाजिरी हुई, अर्ज किया आका आपका हुक्म, उसकी तामील के लिए बंदा हाजिर है, लेकिन ना ये फकीर हिंदुस्तान के रास्ते देखा है, ना वहां के हालात मालूम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में ये अपनी बिपता सुना रहे थे, दास्तान गम सुना रहे थे, गुनूदगी तारी आ गई, यानी नींद सी कैफियत आ गई। और बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दीवार पर टेक लगाकर जैसे ही आपकी आंखें बंद हुई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इशारा फरमाकर पूरे हिंदुस्तान के नक्शे आपके सामने खोल कर रख दिए। और फिर गरीब नवाज को यह बताया भी किस जगह से तुम्हें सफर
करना है, कैसे तुम्हें जाना है और कहां तुम्हारा मस्कन होगा। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं उस एक ख्वाब में मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ में अजमेर के पहाड़ भी देख लिए, वहां के किले भी देख लिए थे जो मौजूद थे। और उसके बाद फिर किस बात का खौफ है, किस बात का डर है? जिन्होंने रास्ते बताए हैं वो हादी रसूल, वो हादी आलम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं पूरी कायनात को रास्ता दिखाने के लिए, और जिन्होंने गरीब नवाज को हिंद का रास्ता बताया हो, फिर डर किस बात का? जब आप बेदार होते हैं तो अपने साथ 40 कुतुब उस औलिया कराम की जमात लेकर मदीना तैयबा से सफर के लिए निकले थे। मेरे अजीजों, अब बात यहाँ आती है, इसीलिए मदीना तैयबा से ये पूरा प्लान हुआ है, मदीना तैयबा से भेजा गया है, मदीना तैयबा से प्लेसमेंट हुआ है। इसी वजह से आज तक तारीख गरीब नवाज को अताए रसूल कहती है। अताए रसूल है, रसूलुल्लाह की अता है, हिंदुस्तान वालों के लिए खास अता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब वो सफर के लिए निकले सन 83 से चले थे तो यहाँ हिंदुस्तान पहुंचते पहुंचते आपको 87 यानी 4 साल का अरसा लग गया था। 4 साल के अरसे के बाद आप पहुंचे मेरे अजीजों। न प्लेनों का सफर, न जहाजों का सफर कि उड़ करके इधर से उधर आ गए, वो तो पैदल काफिला निकला था, दुर्वेशों का काफिला था, और वहां मदीना तैयबा से निकलकर बगदाद पहुंचे। बगदाद में औलिया कामिलीन की सोहबत पाई, वहां से फिर निशापुर, फिर उसके बाद हेरात और अफगान के इलाके होते हुए लाहौर पहुंचे। लाहौर में सरकार दाता गंज बख्श आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में चिल्ला कशी फरमाई, वहां से दिल्ली पहुंचे। यहाँ ये पूरा जो रास्ता है 4 साल का मेरे अजीजों तारीख में है। सरकार गरीब नवाज जिस रास्ते से चलते जाते थे, जो काफिर या मुशरिक भी देखता वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता था। नूर इलाही, नूर वहदत का टुकड़ा आपकी जबीन अक़दस पर ऐसा चमकता था कि लोग जो आते वो फिर आपकी सोहबत से दूर कोई जाता नहीं था। दिल्ली में जहां आप आए, एक अजीब इत्तेफाक है, उस वक्त खांडे राव एक बड़ा राजा था, उसका किला था, उसके सामने ही आपने पड़ाव डाल लिया। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये दास्तान, ये तारीख, वहां पर आपने अपना पड़ाव डाल लिया। और इन बुत परस्तों के लिए बड़ा पेचीदा मसला था कि एक दुर्वेश आया है। एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो तासुबात फैला हुआ, ये जहर फैला हुआ, ये आज का नहीं है, ये बाप दादाओं के पुश्त में भी इनके मौजूद रहा है। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर मुशरिकीन के दिलों में ये बहुत पुरानी चीज है, नई नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। तासुब दिलों के अंदर कुड़न रखना और कभी एक्सेप्ट ना करना, ये सरकार गरीब नवाज जिस दिन हिंद में कदम रख रहे हैं उसी दिन से आपने इसको फेस किया है, उसी दिन से आपने इसको देखा है। और वहां पर खांडे राव की जमात ने बहुत कोशिशें की कि ये दिल्ली में दाखिल हुआ, यहीं से इनको खत्म कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। लेकिन अजीब इत्तेफाक यह है कि ये जो जमात आई थी सरकार गरीब नवाज के साथ, न इनके हाथों में तलवार है, न भाले हैं, न चाकू है, न छुरी है, ये तो गुदड़ियां पहनी हुई दुर्वेशों की जमात थी। गुदड़ियां पहनी हुई दुर्वेशों की जमात जो झोले में सूखी रोटी रखते हैं, वो जगह भी रोशन और ताबनाक हो जाया करती है। मौला करीम सरकार गरीब नवाज की निस्बतें जिंदगी भर हमारे साथ कायम और दायम रखे, और फिर अपनी नस्लों को भी अल्लाह ताला उनकी गुलामी में शामिल रखे। अजमेर हम जा ना सके, लेकिन यहाँ से हम ये इल्तिजा करेंगे गरीब नवाज के दरबार में, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, तेरे दर की ये करामत देखी है बारहा, तेरे दर की बारहा ये करामत देखी है। गरीब आए और हो गए गरीब नवाज। आखिर हाँ, तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम सभी जो हैं ख्वाजा और राजा महाराजा के गुलामों में से हैं। तो उनका जो अब उर्स आने वाला है, कल है या हाँ शायद कल है, तो उनके बारे में जो हम सभी को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि हम उनके नाम पर फातिहा खानी कराते हैं, बहुत सारे लोग चादर चढ़ाते हैं और बहुत सारे लोग उनके दरगाह पर हाजिरी भी देते हैं। तो उस सबसे पहले हम सभी को मालूम होना चाहिए कि उनके ज़िंदगी किस तरह उन्होंने गुजारा है, उन्होंने किस तरह ज़िंदगी को गुजारे हैं, ताकि उनका मकाम इतना बड़ा है। और उनकी विलादत के वक्त इस तरह वहाँ उस शहर का माहौल था कि लग रहा था कि दिन हो गया है, जो आप लोगों ने इस बयान में ज़रूर सुने होंगे। तो आप सभी को उनके ज़िंदगी पैदाइश से लेकर वफ़ात के तक जितने ये बयान आप लोगों ने सुने, हम सभी को चाहिए कि उनके जो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह है, उनके सदक़े तुफ़ैल में हम सभी को भी उस पर अमल करें और उस पर हम सभी को भी चलना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने इबादत किए हैं, जिस तरह उन्होंने अपने जायदाद को बेचकर इल्म हासिल किए हैं, और बहुत सारे तफसील है जो आप सभी को उसमें पता चल गया होगा। तो इसी तरह वीडियो आप सभी को इस तरह का वीडियो आप सभी को तो हर रोज मैं इसी तरह का वीडियो लाता हूं जो आप सभी को दिखाने के लिए। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर ख्वाजा गरीब नवाज के गुलामों को पता चल सके क्या उनके ज़िंदगी किस तरह थे, और हम सभी को भी उस पर अमल करना चाहिए।
تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے یہ ویڈیو یہیں تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔